देश में घटते भूगर्भ जल स्तर को लेकर प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव की हरिद्वार के चंडी घाट से पश्चिम बंगाल के गंगासागर तक पैदल गंगा यात्रा। हरिद्वार के चंडी घाट से पश्चिम बंगाल के गंगासागर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा 236 दिन में की पूरी। गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान शहीद सम्मान पद यात्रा पर निकले कानपुर की प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव। देश में घटते भूगर्भ जल स्तर को लेकर जहां सरकारें चिंतित हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर आम जनमानस को जल स्तर को सुधारने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो वहीं कानपुर की पावन धरा में जन्म लेने वाले प्रमुख समाजसेवी, शिक्षाविद, पत्रकार व प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव का कहना है कि भूगर्भ जल स्तर कैसे रिचार्ज हो, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व में कई सभ्यताएं केवल जल के कारण ही नष्ट हो गईं। वहीं आज जिस प्रकार से भूगर्भ जल स्तर समाप्त हो रहा है और बेंगलुरु, लातूर जैसे शहर में पानी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, यह बड़ी चिंता की बात है। इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तालाबों, नदियों और जलाशयों को पाटा जा रहा है, तो वहीं जमीन के लालच में वनों को उजाड़ा जा रहा है। यह कदम इंसानियत को विनाश की ओर लेकर जा रहा है। आपको बता दें कि प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव ने इसी पर शोध करने के लिए भूगर्भ जल स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हरिद्वार के चंडी घाट से 13 दिसंबर 2023 से एक पदयात्रा गंगोत्री से गंगासागर तक पूर्ण करने का निर्णय लिया है और इस यात्रा को गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान शहीद सम्मान पदयात्रा नाम दिया गया है। यह यात्रा हरिद्वार से गंगासागर तक बाएं तट से और गंगासागर से हरिद्वार दाएं तट से पहुंच गई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बरसात के कारण उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी है। अब उनकी यात्रा यूपी के अमरोहा जनपद के गांव सादीपुर में रुकी हुई है। बरसात के बाद यह यात्रा पुनः आरंभ होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव 2005 से अब तक साइकिल से 74,898 किलोमीटर, पैदल 2,587 किलोमीटर, वाहन से 73,564 किलोमीटर, बस से 21,821 किलोमीटर व ट्रेन से 1,05,71 किलोमीटर से अधिक की यात्राएं कर चुके हैं, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वहीं उन्होंने अब तक 12,686 लेख विभिन्न पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने हरिद्वार के चंडी घाट से यात्रा शुरू करके पश्चिम बंगाल के गंगासागर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा 236 दिन में पूरी की है। गंगा यात्रा के लिए उन्होंने अपने लिए कुछ नियम भी बनाए। उन्हीं नियमों में से एक नियम था कि प्रत्येक दिन मां गंगा के दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी यह यात्रा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों से होकर गुजरी है। पदयात्रा के इन पड़ावों पर उन्होंने हजारों लोगों से भूगर्भ जलस्तर को लेकर चर्चा की, कैसे जलस्तर को सुधारा जाए। तो वहीं यात्रा के दौरान उन्हें मौत का भी सामना करना पड़ा। एक बार तो झारखंड में नक्सलियों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन जब उनके उद्देश्य को सुनते थे तो वह लोग भी उन्हें सपोर्ट करते ही नजर आए। उन्होंने बताया कि एक बार गंगा में स्नान करने के दौरान मगरमच्छ से भी उनका सामना हुआ, लेकिन जब लक्ष्य सामने हो और मन में दृढ़ संकल्प हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज जीवन की सबसे बड़ी समस्या जल और पर्यावरण ही है, लेकिन यदि सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करेंगे तो किसी भी विकट से विकट समस्या का समाधान निकाल लेंगे। सुनिए गुरु जी प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। जी, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर योगेंद्र यादव। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। क्या कहीं आप किसी डिग्री कॉलेज में हैं? नहीं, हम डिग्री कॉलेज में रहे, कानपुर विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में, चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज इटावा में, और इसके बाद जो प्रोफेसर बन करके चले गए थे महाराष्ट्र, गुजरात विद्यापीठ की वहाँ एक पीठ, एक संस्थान है, उसमें जो है हम प्रोफेसर रहे। आपने ये गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, क्या है मामला? दरअसल इस गेरुआ वस्त्र का जो कारण है वो है कि एक तरफ जो है कुछ आध्यात्मिक
विकास भी होता गया, इसलिए ये वस्त्र परिवर्तित होते गए। आप गंगा परिक्रमा यात्रा आपने शुरू की थी हरिद्वार से। जी, ये यात्रा का कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ तक आप यात्रा? दरअसल ये गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान शहीद सम्मान पदयात्रा के नाम से ये गंगा परिक्रमा शुरू हुई और 13 दिसंबर को 13:13 पर हरिद्वार के चंडी घाट से गंगा के बाएं तट से होकर के यात्रा गंगा सागर पहुंची और गंगा सागर से फिर जो है ये हरिद्वार तक पहुंच चुकी है। चूँकि इस समय बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इसलिए हरिद्वार प्रशासन ने, उत्तराखंड प्रशासन ने और वहाँ की सरकार ने जो है वो रोक दिया इस यात्रा को, इसलिए यात्रा अभी रुकी हुई है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी वैसे ही यात्रा पुनः ऋषिकेश से जो है गोमुख तक जाएगी और गोमुख से नीचे आएगी, फिर वहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ करते हुए फिर ये हरिद्वार आएगी और यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य, चूँकि एक पहले भी हम गंगा इसी नाम से जो है यात्रा गंगा परिक्रमा कर चुके हैं, तो इस यात्रा का भी उद्देश्य वही है जो पहले था, लेकिन इस यात्रा में उद्देश्य थोड़ा सा बदला है। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से भूगर्भ जल नीचे जा रहा है। जब हमने ये सोचा और इस पर विचार किया तो हमें लगा कि ऐसा कोई प्रोसेस तो होगा जो प्रोसेस के द्वारा जो है ये गंगा जल रिचार्ज होता रहा। फिर हमने बहुत अध्ययन किया और पाया कि जो भूगर्भ जल रिचार्ज करने की प्रक्रिया होती है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों से ही होती है। इसके बाद हमने इस दृष्टिकोण से गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान शहीद सम्मान पदयात्रा जो शुरू की। लोगों से बातचीत भी करते रहे, वहाँ कितना जल स्तर नीचे गया है, नहीं गया है, जल स्तर कितना ऊंचा आ जाता है बारिश के बाद, ये सारे आंकड़े भी इकट्ठे किए, लोगों को समझाया भी कि जो पिछली सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता रही हो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता रही हो, सिंध की सभ्यता रही हो, ये सारी सभ्यताएं इसलिए समाप्त हो गई थी क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिला और नदियाँ इतनी ऊपरी हो गई थी कि जब पहाड़ों से भयंकर बारिश हुई, बादल फटे, तो पूरा का पूरा जो लोग बचे हुए थे वो उसके प्रवाह में, बाढ़ में बह गए। तो ये समझाने की कोशिश की कि जो जल आप बहुत तेज़ी से, चाहे वो सबमर्सिबल के द्वारा हो, चाहे वो हैंडपाइप के द्वारा हो, जो आप बहाते हैं आप उतना ही लें जितना उसका उपयोग हो, जिससे कुछ समय तक जो है आपकी संतानें, आपकी जो संतानें हैं, आने वाली संतानें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस पृथ्वी पर जिंदा रह सकें। सरकार भी प्रयास कर रही है इस ओर, सरकार का प्रयास कितना आपको सार्थक लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भूगर्भ जल को उच्च करने के लिए जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं वो धन का आवंटन तो कर देती है, लेकिन जो प्रकृति का स्वरूप है उस प्रकृति के स्वरूप में उसको नहीं ले पा रही है। इस वजह से जो है, जैसे उन्होंने तालाब गांव-गांव खुदवाए, लेकिन तालाब को उन्होंने क्या बना दिया, तालाब बना दिया, पोखर बना दिया, जबकि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक पोखर थे जिसमें गांव के जल स्तर मेंटेन होता था, पशु पक्षी पानी पीते थे, गांव की भैंसें और गांवों को स्नान कराया जाता था, बच्चे उसमें कूद करके नहाते थे। अब वो जो तालाब की संकल्पना है उसमें पानी आप भर दीजिए तो साल 2 साल 6 महीने के बाद वो सड़ जाता है और न वो पीने लायक रह जाता है, न उससे भूगर्भ जल रिचार्ज होता है और न नहाने लायक रह जाता है। तो हमें अगर इस तरह की परियोजनाएं बनानी हैं और धन आवंटन करना, तो सरकार को ये भी होना चाहिए कि वो उसी तरह से बनाए जिस तरह से प्रकृति ने एक रास्ता दिखाया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 2 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर जो सरकारों जैसे हमने वो संभाला है, अगर उस तब से ही देख लें हम कि सरकारें हर साल 2 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख पौधे लगाती हैं। अगर वो पौधे लगे होते तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण की समस्या है वो समस्या ना होती। दरअसल वो पौधे लगाते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितने पौधे लगते हैं उसमें से मुश्किल से 2%, 5% ही पौधे बच पाते हैं और वो भी जो है जब बड़े होते हैं तो लोग उसकी भी कटाई करके जो ले जाते हैं। तो इस वजह से पौधे लगाए तो जाते हैं लेकिन उनका संरक्षण न होने के कारण वो प्रकाश में नहीं आ पाते। आप प्रोफेसर रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना? दरअसल युवा पीढ़ी को हम यही संदेश देंगे कि वो सकारात्मक सोचे
और सकारात्मक सोचने के साथ साथ वो अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, ज़िले के साथ, अपने लोगों के साथ उत्तम व्यवहार कैसे करें, सबका जीवन सुखी कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना को साकार करे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है बड़ा सोचेगी। तो एक तो वो जो मानसिक रोगी लोग हो रहे हैं, उससे उसको जो है निजात मिलेगी। वो अच्छा सोचेंगे तो जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा करेंगे, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी।